चलिए, तो आपको किसी ने लिंक भेजा, आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया और उसमें रजिस्टर करना था जैसा कि उसने बताया था आपको, या फ़ोन करके या मैसेज के थ्रू, वो भी आपने कर दिया। आपने जो है उस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर दिया, आपके पास लॉगिन आईडी हो गई, पासवर्ड हो गया, ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो गया, मोबाइल आपके पास नंबर जो रजिस्टर कर दिया वो आपके पास हो गया, आपके पास एप्लीकेशन भी है। लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस एप्लीकेशन में करना क्या है। तो सिंपल दोस्तों, अब आपको एक और एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको यहाँ अपने प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहाँ अगेन लिखना होगा यू टैग। तो देखिए, यू टैग आप लिखते हैं तो कई सारे एप्लीकेशन निकल के आते हैं, जिसमें से यू टैग बिज़नेस आपने ऑलरेडी कर रखा है, जो आप इनका प्राइमरी एप्लीकेशन है, जिस पर हम अपने पूरे बिज़नेस को देखेंगे कि हमारा बिज़नेस कितना और कैसा। दूसरा इनका एप्लीकेशन है यू टैग रिचार्ज बिल पेमेंट, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन यू टैग बिज़नेस का सर्विस एप्लीकेशन है। सर्विस एप्लीकेशन इन द सेंस कि ये यू टैग के जो भी सर्विसेज हैं, जो भी इस बिज़नेस से आप मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी सर्विसेज इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगी। उस एप्लीकेशन पर सिर्फ आपका बिज़नेस दिखेगा, आप अपने बिज़नेस में किसी को ऐड कर सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जो चीज़ें होंगी वो वहाँ दिखेंगी, लेकिन सर्विस आपको यहाँ से लेनी है। ये एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो गया, हम इसको रन करेंगे, इसे भी अलाउ कर देंगे और हम यहाँ उसी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर होंगे या लॉगिन करेंगे जो हमने वहाँ रजिस्टर कर रखा है, 9935735778। और मैं जो यहाँ पासवर्ड भी वही हम यूज करेंगे जो हमें मैसेज में आया है, ये आया है 200573 200573, ये हम साइन इन कर देंगे। टू 200573 है, मैं 83 लिख रहा हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए फिर से वो OTP, जैसे उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, ये हर बार नहीं होगा, ये पहली बार जब भी किसी फ़ोन में आप, या जब भी आप साइन आउट या लॉग आउट किए रहेंगे और उसके बाद जो है आपको अगर दोबारा से उस एप्लीकेशन को लॉगिन करना होगा तो जो है आपको OTP देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी फ़ोन में एक बार इंस्टॉल करके और जो है एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, कह रहा है HP पे इज अंडर मेंटेनेंस, ये आपको नोटिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस यू टैग बिज़नेस में एक जो है पेट्रोल, डीजल और गैस भरवाने की भी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। तो हम डायरेक्ट टर्मिनल पर लिंक, आपको टर्मिनल लिंक देते हैं, आपको सीधे वहाँ पेमेंट करनी रहती है पेट्रोल सर्विसेज के लिए, गैस सर्विसेज के लिए। तो ये आपको इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई HP का जो सर्वर है, HP के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है, जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी सर्विसेज अभी उनके सर्वर पे प्रॉब्लम चल रही है, वो मेंटेनेंस में है। इस वजह से आप उनको पेमेंट ना करें, नहीं तो क्या होगा कि आपकी पेमेंट फंस सकती है, कहीं चोक हो जाएगी और वो पैसा आपको आने वाले 2-3 दिन या 1 हफ्ते में जो है रिटर्न होगा या फ्लैश होगा उनके अकाउंट में। तो ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है अगर आप कोई सर्विसेज, इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये ठीक है, ये आप जो है हो गए, आपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया। अब आप देखिए यहाँ ऊपर सबसे
पहले प्राइमरी सेगमेंट में आपको ऐड मनी है, अकाउंट है, पासबुक है और बगल में रिफ़र का ऑप्शन है और नीचे रिचार्ज एंड बिल्स हैं। उसके नीचे फ्यूल है, जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ से एलपीजी गैस और ईएचपी का पेट्रोल ये आप जो है यूज कर सकते हैं। नीचे इंश्योरेंस एंड फाइनेंस है, एलआईसी की आप यहाँ किस्त दे सकते हैं और कंपनियाँ हैं उनके लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं और उनकी पेमेंट कर सकते हैं। प्रीमियम्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड एक सेक्शन है जो कि अभी ये प्रोसीड इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हमने अपना पैन कार्ड नहीं ऐड किया, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। क्रेडिट कार्ड है, एजुकेशन फ़ी है, लोन रीपेमेंट है, उसके बाद हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी है, हाउसिंग सिक्योरिटी है, म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, मतलब मैनी मोर। यहाँ से आप पैन कार्ड दूसरा बनवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट आप ले सकते हैं और जो है इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हैं। अमेजन पे भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी सर्विसेज है जो आप यहाँ से डायरेक्ट एक टर्मिनल से यूज कर सकते हैं, जिसमें हाँ ये है कि आपको हर जगह 2.5% या 3% कमीशन नहीं मिलने वाला है। यहाँ कई ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ आपको 1 पैसे जो है कमीशन जनरेट होगा, 1 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 17 पैसे, लेकिन हाँ वो आपके अकाउंट में या आपके वॉलेट में ऐड ऑन ही होगा। हम कहीं किसी और टर्मिनल से करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हुआ, चाहे गूगल पे हुआ या जो है पेटीएम हुआ, अभी वहाँ हमें प्लेटफॉर्म फ़ी देना पड़ रहा है उल्टे, और कैशबैक जैसी चीज़ें तो मार्केट से गई ही हैं। अभी कैशबैक जैसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। तो ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको यहाँ से ऐड मनी पे जाना होगा और ये आपसे कह रहा है कि आपका पैन कार्ड पेंडिंग है, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें बेहद लीगल और टैक्सेबल हैं। तो ये जो भी आपको पेमेंट करते हैं, अगर आपका 2.5 रुपये जो है कमीशन बन रहा है 100 रुपये की रिचार्ज पे, तो आपको ये TDS काट के 10 से 12% जो है, ये 12% काट के आपको 2 रुपये 37 पैसे या 2 रुपये 40 पैसे ही आपको पे करती हैं। तो वो 10 पैसे जो TDS ये काट रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अपने जेब में रख लेंगे। ये आपका पैन नंबर इसलिए लेते हैं कि आप जो है ये आपको जो है जो भी पैसा इन्होंने आपके फ़ायदे वाला डिडक्ट किया है TDS के नाम पे, उसका TDS सर्टिफिकेट आपको दे सके, या आप जब टैक्स का रिटर्न फाइल करने जाएं तो वहाँ आपको दिखेगा। तो हम यहाँ प्रोसीड करते हैं। अब ये हमसे जो है पैन नंबर मांगेंगे, तो हम अपना पैन नंबर डालने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि पैन नंबर ऑलरेडी क्योंकि ये पैन नंबर में इस बिज़नेस में ऑलरेडी एक आईडी मेरी चल रही है, उस पर मैं यूज कर चुका हूँ, तो ये उस पैन नंबर को नहीं लेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई और क्या, मतलब घर में ही किसी का, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास उनका पैन नहीं होगा, उन्होंने बनवाया ही नहीं होगा या ऐसा कुछ है, तो आप लेकिन वो इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो है क्या करना है कि आपको अपने घर में किसी के भी, मम्मी का, पापा का, किसी का भी आप जो है पैन यूज कर सकते हैं और उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और काम कीजिए, पैसा ही आना चाहिए, तो पैसा जो है आएगा। और उसके अलावा तो ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ मान लीजिए जो मैं डाल रहा हूँ वो 85 में है, तो 85 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। 85 सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इसमें महीना देख लेना है कि कौन से महीने का है। चलिए हम 1 जनवरी लेके ओके कर देते हैं और यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने मैडम का डाला है तो करके और सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देंगे। ये देखिए आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि हाँ ठीक है, आपका जो है एप्लीकेशन जो है पैन कार्ड वाला
हो गया, अप्रूव हो गया। आपको फिर से एक बार इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई देखना ठीक है आपका हो गया, लेकिन आप HP पे वाले को पे ना कीजिएगा, हम सलाह देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है ऐड मनी पे जाना है। और जैसे कि आपको लोगों ने या आपके जानने वाले ने बताया होगा कि भैया जो है 590 कम से कम जो है आपको इस बिज़नेस में एंट्री करने के लिए खर्च करने हैं। तो आपको यहाँ से 590 ऐड करना है। 590 आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्रोसेस में कर देंगे और यहाँ ऐड अमाउंट में नीचे ऑनलाइन कर देंगे। अब ये आपको ऑप्शंस देंगे कि आप जो है कहाँ कहाँ से पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी UPI में जो है कई सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हुए हैं जिसमें जो है प्रॉब्लम हुई है और जो है पैसा वहाँ से कट गया, यहाँ अब ऐड नहीं हुआ, फिर बाद में 10 मिनट बाद हुआ। तो सबसे बेस्ट है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी आप यहाँ वॉलेट सेलेक्ट कीजिए और वॉलेट सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ से UPI सेलेक्ट कीजिए, चाहे फ़ोनपे, चाहे पेटीएम या फ्रीचार्ज, कोई सा भी आप जो है आप कीजिए, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ कार्ड ऑप्शन बेस्ट है। सबके पास ATM होगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में भी अभी तो मोस्टली लोगों के पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं। तो आपको यहाँ कार्ड नंबर डालना है, यहाँ एक्सपायरी उसकी डालनी है, यहाँ CVV डालनी है और यहाँ से आप प्रोसीड टू पे कर देंगे। आपसे OTP मांगी जाएगी और जो है आप OTP दे देंगे और आपके जो है वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। सक्सेस का आपके पास मैसेज आएगा और आपका पैसा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ये हम बताते हैं कि आपने पैसा वॉलेट में ऐड कर लिया 590। अब आपको क्या करना है तो वो बात भी हम आपसे करते हैं। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है आपने 590 ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ हम बैक आ जाएंगे और अब हम फिर से अपने बिज़नेस वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जो हमारा यूटैग का बिज़नेस है। अब यहाँ देखिए ये जो वॉलेट है जहाँ आप विड्रॉल लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 590 दिखेगा। अभी मैंने ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, मैं आप लोगों को बताने या सिखाने के लिए इसको जो है कर रहा हूँ। तो बाकी आप ऐड करोगे तो यहाँ 590 दिखेगा। अगर आपने वहाँ से ऐड कर लिया और आपको नहीं दिखा तो आप यहाँ बगल में पासबुक है, यहाँ आप करके शो करेंगे तो अभी चूँकि यहाँ नो डेटा दिखा रहा है वो डेटा आपको दिखेगा। यहाँ से आप बल्कि डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आपको देखना चाहेंगे, फिर आप शो करेंगे तो वो आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ वो 590 दिख जाएगा, कोई इशू नहीं। अगर नहीं दिखता है या पासबुक में यहाँ नहीं आपको दिखता है तो आप जो है अपने अपलाइन को एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और तुरंत इन्फॉर्म करेंगे ताकि आगे बात करके और चेक किया जाए कि आपका पैसा कहाँ रुक गया या किस ट्रांजैक्शन में आपसे कुछ गलतियाँ हुई तो आपको बताया जा सके। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपका 590 यहाँ आ गया, दिख रहा है विड्रॉल में। अब आपको क्या करना है, आपको इस बिज़नेस में एंटर करना है। इस बिज़नेस में एंटर करने के लिए आपको यहाँ शॉपिंग सेक्शन में जाना होगा। शॉपिंग सेक्शन में आपको 500 BB के प्रोडक्ट इनके यहाँ से परचेज करना है, तब आप जो है इनके बिज़नेस में रजिस्टर हो जाएंगे। अभी लोगों का एक सवाल है कि हम कैसे समझें कि हम रजिस्टर हो गए, क्या ऐसा चेंजेज आ जाता है। तो देखिए यहाँ आप जब ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो ऊपर हाई लिखा हुआ है, हाई पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल खोल के देगा। और देखिए यहाँ स्टेटस नीचे क्या लिखा हुआ है,
ये नाम के नीचे ये यहाँ यहाँ फ्री लिखा हुआ है। लेकिन जब आप जो है इस बिज़नेस में रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ जो है बिज़नेस एसोसिएट लिख के आ जाएगा। और हम वो रजिस्टर कैसे होंगे, बिज़नेस एसोसिएट कैसे होंगे, हम उसी की बात कर रहे हैं। बिज़नेस एसोसिएट होने के लिए आपको इस बिज़नेस से, इस कंपनी से कम 500 बीबी की परचेज करनी होगी। 500 बीबी की परचेज, हम यहाँ शॉपिंग सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम 500 बीबी की परचेज करेंगे। ये देखिए जो 590 वाला है, जो आपको आपका अपलाइन बताता है, वो सबसे कम पैसे में 500 बीबी मिलने वाला प्रोडक्ट है। ये है इंग्लिश की ई बुक। ये देखिए 590 लिखा हुआ है और इसके नीचे सेट ऑफ 5 ई बुक के आगे लिखा हुआ है B500। मतलब इस प्रोडक्ट को ख़रीदने से क्या हुआ कि आपने इस कंपनी के साथ बिज़नेस कितना किया, 500 का। और हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें 500 का ही बिज़नेस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा हम देख लेते हैं, ये हिंदी ई बुक लोग देखते हैं, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, आने वाले टाइम में जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई GST रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो भी यहाँ से कर सकता है। इसका भी बिज़नेस जो है 500 है, लेकिन फिर वहाँ आपको कितना पैसा खर्च करना होगा, वहाँ खर्च करना होगा आपको 2499, मतलब कि 2500 रुपये। उसके बाद फिर आपको GST रजिस्ट्रेशन की सारी डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करना पड़ेगा और जो है ये आपका GST रजिस्टर करके आपको दे देंगे और आपका बिज़नेस भी 500 का कंसीडर हो जाएगा और आप जो है इस बिज़नेस में प्रॉपर ढंग से एंटर कर जाएंगे। वैसे ही ITR सर्विसेज है, ये जो है 100-150 के बिज़नेस वॉल्यूम वाले हैं। उसके अलावा और भी FSI और स्टार्टअप इंडिया, ISO, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे लीगल जो है रजिस्ट्रेशन है। इन सब सर्विसेज को कंपनी देती है और उस पर बिज़नेस भी जनरेट करके देती है और उस बिज़नेस पे आपको पैसा या कमीशन भी अच्छा मिलता है। अब दूसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये 999 की ये जो टी-शर्ट है, ये प्रीमियम टाइप की टी-शर्ट है, जैसा कि ये लोग लिख रहे हैं। और जो है ये माइक्रो पॉलिस्टर की एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक इसमें लगे हुए हैं। तो ये 500 बिज़नेस वॉल्यूम की ये भी टी-शर्ट है। ये इसका जो रेट है वो 999 रुपये है, लेकिन इस पर डिलीवरी चार्ज भी पड़ता है। चूँकि आपकी ई बुक तो डिलीवर नहीं की जाएगी, वो तो आपको ऑनलाइन आपके जो है अकाउंट पे दिख जाएगी, लेकिन ये तो आपके घर पे आएगी। तो इस वजह से ये जो है 60 रुपये डिलीवरी चार्ज लेते हैं। तो टोटल ये जो प्रोडक्ट हुआ ये 1050 का पड़ता है। यहाँ आप जो भी आपकी साइज़ हो, या LM, XL, XXL जो भी है आप सेलेक्ट करके और यहाँ से आप बाय नाउ करेंगे। और पैसा जब कटने की बात आएगी तो वो जो है आप अपने वॉलेट से जो है, क्योंकि आपने वॉलेट में ऑलरेडी अगर 590 का प्रोडक्ट लेना है तो 590 आप ऐड करेंगे, ये लेना है तो आपको 1050 जो है आप अपने वॉलेट में ऐड किए रहेंगे और यहाँ से वॉलेट से परचेज कर लेंगे। और जो है जैसे ही आप परचेज करेंगे आपकी ID ग्रीन हो जाएगी। वो कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं, कैसे आपकी ID दिखेगी, कैसे आप समझेंगे कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब आप के बिज़नेस में कैसे कैसे आगे चीज़ें और कैसे कैसे प्रोसेस करना है वो भी हम उसकी भी डिस्कस करेंगे।